हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ट्रिपल सी के महाकुंभ में। ट्रिपल सी महाकुंभ में हम आज फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जैसे फेसबुक के स्वामित्व वाला एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हमें वीडियो और चित्र अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक का जो एक ऐप ऐसा हो जिसके माध्यम से हम वीडियो या चित्र को अपलोड करते हैं, वो क्या है? गूगल मीट है क्या? नहीं है। लिंक्डइन है क्या? नहीं है। इंस्टाग्राम है क्या? हाँ बिल्कुल है, इंस्टाग्राम सही है। कॉलम की अधिकतम चौड़ाई हो सकती है, कॉलम की अधिकतम चौड़ाई हो सकती है 100 पीटी का, 100 पॉइंट का। अब जो है 100 पिक्सल का चौड़ाई कॉलम की अधिकतम दे सकते हैं। इथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, इथरनेट। अच्छा, किसमें इथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक ना, लैन में, मैन में, वैन में, पैन में। अच्छा, पैन तो होगा ही नहीं, क्योंकि पैन में क्या होता है? ब्लूटूथ वगैरह होते हैं। वैन भी नहीं होगा, मैन भी नहीं होगा। इथरनेट किस में यूज किए जाते हैं? लैन में। जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बनता है उसमें क्या बनते हैं? इथरनेट यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमाण पत्र प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करता है। जो प्रमाण पत्र प्राधिकरण होता है, ठीक ना, वह यूजर्स के प्राइवेट की का प्रयोग करके डिजिटली प्रमाणित करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लॉन्च किया गया था, 17 सितंबर को। 17 सितंबर 1991 को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। अगला है, भुगतान पेटीएम, भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस उत्पाद को लॉन्च किया? अच्छा, पेटीएम जो होता है ना, पेटीएम, पेटीएम पर आप देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं। पहले तो पेटीएम बेसिकली ई कॉमर्स की साइट थी, वो भी प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन अब जो है बैंकिंग सेक्टर में आ गई और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में आ गया है। तो उसने गोल्ड का जो है प्रोडक्ट रखा हुआ है कि वहाँ पर आप 24 कैरेट का गोल्ड या खरीद करके रख सकते हैं और बाद में उसको क्या कर सकते हैं, जब दाम ज़्यादा हो जाए तो उसको बेच सकते हैं। तो किसको लॉन्च किया है? गोल्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्तमान निर्देशिका और उसकी उप निर्देशिका में छिपी फाइल सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निर्देशिका और उप निर्देशिका क्या होती हैं। निर्देशिका जो आपके फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, उनको निर्देशिका बोलते हैं, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं उनको उप निर्देशिका बोलते हैं, ठीक ना। तो यह उबंटू का क्वेश्चन है। उबंटू में जब आप किसी भी फाइल या उसमें जो फोल्डर होते हैं उसमें आपको देखना हो तो LFAR जो है कमांड लिखना पड़ता है। LFAR जो कमांड होता है इसको लिखना पड़ता है। इसी कमांड के द्वारा जो है हम निर्देशिका और उप निर्देशिका को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन की खोज किसने की? बिटकॉइन की खोज किसने की? तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन की खोज किसने की थी? तो बिटकॉइन की खोज जो होता है वो संतोषी नाकामोटो इन्होंने क्या किया था? बिटकॉइन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, IMEI में कितने डिजिट होते हैं? IMEI में 15 डिजिट होते हैं। IMEI क्या होता है? जो मोबाइल में नंबर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो IMEI नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फ़ोन जो उत्पन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं जो आमतौर पर सेलुलर फ़ोन में नहीं मिलती हैं उन्हें कहा जाता है टैबलेट, स्मार्टफोन, नोटबुक, डीएसएलआर। सेलुलर फ़ोन क्या होते हैं? जो आपके छोटे वाले कीपैड फ़ोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेलुलर फ़ोन होते हैं। तो सेलुलर फ़ोन से अलग जो सुविधाएं प्रदान करने वाला जो फ़ोन होते हैं उनको आप स्मार्टफोन बोलते हैं। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का क्या कार्य है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का कार्य होता है मेल को रिसीव करना। जो आप मेल भेजते हैं उसको रिसीव करना। अगला क्वेश्चन है, एक स्टैंड अलोन मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है अन्य कंप्यूटर में फैल जाता है। तो मेलवेयर या मालवेयर जो भी हो उसे वायरस बोला जाता है, ठीक ना, वायरस। और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वायरस नहीं होता, डिस्क क्लीनअप वायरस नहीं होता, हार्डवेयर वायरस नहीं होता, वार्म जो होते हैं वो वायरस होते हैं, ठीक ना। और वार्म की एक खासियत होती है कि जब ये किसी कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक ना, किसी कंप्यूटर में जाते हैं तो उसमें एक एक ही चीज़ की कई कॉपियाँ बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एक एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? अच्छा, एडिट मेन्यू में क्या क्या होता है? कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, डुप्लीकेट होगा, ठीक ना। लेकिन पेज सेटअप जो है ये आपका पेज सेटअप मेन्यू का ऑप्शन है, इसलिए पेज सेटअप ऑप्शन नहीं होगा। चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अच्छा, चयनित पाठ आप लोग शब्दों को पहचानिए। चयनित पाठ का मतलब होता है सेलेक्ट किया हुआ, सेलेक्ट किया हुआ, ठीक ना। तो सेलेक्ट किया हुआ, प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी बनाना, प्रतिलिपि बनाना का मतलब कॉपी करना। तो सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होगा? Ctrl+C। भारत के पहले वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? मोजैक, एज, इपिक, सफारी। देखिए, मोजैक तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र है पूरे विश्व का, लेकिन भारत का जो सबसे पहले है वो उसे बोलते हैं इपिक। इपिक जो है वो भारत का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैराग्राफ का पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पैराग्राफ का पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Enter। ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी जो है, संजीवनी बूटी भगवान राम के लिए लाया गया था। वह एक प्रकार की दवा है। तो किससे जुड़ा हुआ है? मेडिसिन से। यूआरएल के कितने भाग होते हैं? यूआरएल के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है एमएस वर्ड से है, एमएस वर्ड से है, लिब्रे ऑफिस राइटर से है। तो इनके द्वारा क्या बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, ठीक ना। इनके द्वारा क्या बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, यानी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी में कितनी लेयरें होती हैं? तो टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती हैं। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर्स होती हैं।
ये 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीएफ का पूरा नाम क्या है? आईडीएफ मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये भी है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये भी है। अगर आपके आप क्वेश्चन पेपर में एक ही ऑप्शन 2 बार दिया है तो आंसर शीट में दोनों को क्या करेंगे, सही लगाएंगे, ठीक ना। तो इसमें 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, यानी कि बी और सी दोनों लगा सकते हैं। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया? सबसे आसान देख लीजिए ध्यान से, मदरबोर्ड जो होता है नेटवर्क का भाग नहीं है, तो मदरबोर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्कुट कब लॉन्च किया गया था? तो आर्कुट को 24 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, 24 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बाबा के फाउंडर कौन है? ये तो इतनी बार आ गया, जैकमा 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 जैकमा। लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है? तो लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन में क्या होता है कि जब सरफेस को टच करता है तो लाइट निकलती है, उसी से जो है रिस्पॉन्स होता है, इनपुट डिवाइस है। तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है, ठीक ना। तो सीपीयू के पास जो मेमोरी होती है, प्रोसेसर और रैम के बीच जो गतिरोध को दूर करता है वो होती कैश मेमोरी होती है। तो सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है? तो लिब्रे ऑफिस हो चाहे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो, सब कुछ किस में सेव होती है? डॉक्यूमेंट फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस जो होता है यूटिलिटी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अच्छा, ट्विटर का पूरा नाम क्या होता है? इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें से ट्विटर का पूरा नाम कोई भी नहीं है। तो ट्विटर का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन्स रीडिंग। ट्विटर का पूरा नाम होता है टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवन्स रीडिंग। तो इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा इसमें से, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन ये बी दिया है, बी गलत है, बी को काट दीजिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्विटर का पूरा नाम इसमें कोई नहीं दिया है। निम्न में से कौन सा 3D प्रिंटर में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया? निम्न में से 3D प्रिंटर में कौन सा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया? तो अभी तक डायमंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, डायमंड का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारथी का पूरा नाम क्या है? सारथी का पूरा नाम क्या है? तो सारथी क्या है? सारथी एक प्रकार का एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, सिस्टम है, जो आपके व्हीकल से संबंधित इंफॉर्मेशन को रखता है। तो सारथी का पूरा नाम होता है सिनर्जाइड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है? पॉपुलेशन से। हेल्थ इन्वायरमेंट किससे संबंधित है?
तो अतुल्य भारत का मतलब होता है कि जिसमें भारत की तुलना न की जा सकी। तो भारत की तुलना किससे नहीं किया जा सकता है? तो भारत की तुलना जो है टूरिज्म यानी कि पर्यटन से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? पर्यटन से यानी टूरिज्म से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है वे अजर है, ठीक ना। माइक्रोसॉफ्ट अजर, इसी को जो है माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बोले जाए। स्प्रेडशीट में कितनी रो होती हैं? तो स्प्रेडशीट में 10,48,576 रो होती हैं। रो क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, यही क्या है आपकी रोज है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है यही आपकी रो है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? सफारी ब्राउज़र है, मोजिला ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है, लेकिन बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है? सर्च इंजन है। तो बिंग ब्राउज़र नहीं है, तो बी ऑफ सी ऑप्शन सही है। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? उमंग ऐप का पूरा नाम होता है उमंग ऐप का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्की कितने बिट का होता है? तो आस्की कितने बिट का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्की कितने बिट का होता है? तो इसका आंसर होगा आस्की 7 बिट का होता है, 7 बिट। आस्की जो होती है 7 बिट। आस्की नंबर होता है, हर इंटरनेशनल वेरीफाइड नंबर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर्स की अलग अलग आस्की नंबर्स होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या प्रयोग होता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता था। यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है? यूपीआई में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख तक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अमेजॉन किसका उदाहरण है? अमेजॉन बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एच टी टी पी एफ में एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब होता है सिक्योर। HTTPS सिक्योरिटी के साथ आपको उपलब्ध हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। दो फाइल्स को मिलाने के लिए क्या करते हैं? तो दो फाइल्स को मिलाने के लिए आपको मर्ज करना पड़ता है। बी ऑप्शन सही है। मोबाइल में प्रयोग होने वाले SIM का पूरा नाम है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका पूरा नाम होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंटरनेट समूह है किसका? कंप्यूटर का, नेटवर्क का, बोथ डन। तो इंटरनेट जो होता है नेटवर्क का समूह होता है, कंप्यूटर का समूह नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Alt+E। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूपीआई का यूज एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं?
तो यूपीआई अनलिमिटेड होता है, इसका यूज एक दिन में 24 घंटे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? तो डिजी लॉकर पर वीडियो फाइल नहीं अपलोड की जाती हैं, यानी कि MP4 फाइल नहीं अपलोड कर सकते हैं। पोर्ट 80 किससे संबंधित है? पोर्ट 80 जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल से संबंधित होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से जो पोर्ट संबंधित होता है वो पोर्ट 80 होता है। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का प्रयोग कहाँ होता है? तो Ctrl+E जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है सेंटर अलाइन करने के लिए। पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया था? पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है, आपको बता देते हैं, ICICI बैंक। कौन सा बैंक? ICICI बैंक। RSS का पूरा नाम, अरे राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवक वाला RSS नहीं है, यह रियल सिंपल सिंडिकेशन ये भी होता है, रीच साइट समरी ये भी होता है, यानी कि A एंड B दोनों बहुत सही है। ऑप्शन नंबर C इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1948 में विकसित हुए इस आविष्कार ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होना बंद करवा दिया। तो वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में था, तो प्रथम पीढ़ी के बाद कौन सी पीढ़ी आई होगी? द्वितीय पीढ़ी आया होगा, और द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर यूज होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार से वैक्यूम ट्यूब खत्म हो गया। लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है। तो लिब्रे ऑफिस कोई भी स्टेटस बार होगा उसमें कंप्यूटर का नाम नहीं प्रदर्शित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही है। SSL का पूरा नाम क्या है? तो SSL जो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, इसलिए SSL जो होता है इसमें कहीं पे सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर A दिया है, ठीक ना, लेकिन वो होता है FSI का पूरा नाम होता है, यहाँ पे FSL दिया, या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो ऑप्शंस गलत है। अगर इसमें से कोई नहीं दिया है तो हम किसी को ही नहीं मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो दिया है ये गलत बिल्कुल दिया है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? तो डोनेट का विकल्प आप हेल्प में मिलेगा, हेल्प से आप डोनेट कर सकते हैं। QR कोड होता है 2D 3D, तो इसके पहले भी बताया जा चुका है, QR कोड जो होता है वो 2D होता है। UTR का पूरा नाम है, UTR का पूरा नाम है, तो UTR का पूरा नाम होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? UTR, यानी कि ये ऑप्शन ए पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है? तो यहाँ पर देखिए यह फार्मूला भी सही लग रहा है, यह फार्मूला भी सही है, यानी कि दोनों सही है, यानी कि यहाँ पे D होना चाहिए, यहाँ पे D होना चाहिए।
तो सी कामा डी दोनों सही होना चाहिए, सी कामा डी, ठीक है, सी कामा डी दोनों सही होगा। यानी कि अगर यहाँ पर केवल डी दिया है तो डी को ही नहीं सही मानेंगे, दोनों सही है, यानी कि सी एंड डी दोनों ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, सही लगाएंगे। 50 के नोट का रंग कैसा होता है? 50 के नोट का रंग फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। आप देखे होंगे 50 रुपये का नोट, निकाल कर देख लेना अभी। कुछ क्योंकि इसके पास है 50 रुपये का नोट, जिसके पास है वो निकाल कर देख लेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है 12 होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कतार में मुद्रण कार्य जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कतार में मुद्रण कार्य को मुद्रण का कार्य जोड़ने के लिए IPR कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, IPO का पूरा नाम है? IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। OFI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने में मदद करती है? तो आपका जो होता है डेटा लिंक लेयर जो होता है वही एक फ्रेम सीमा रेखा बनाने में और उसको पहचान करने के लिए जिम्मेदार होती है। लिनक्स सिस्टम पर FMB शेयर तक पहुंचाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका है FMB क्लाइंट, FMB क्लाइंट ऑप्शन सही है। किसी पोस्ट का उत्तर देते समय ध्यान देने योग्य बातें होनी चाहिए। जो मन में आए बोल देना चाहिए? नहीं, जिस प्रकार की पोस्ट हो उसी प्रकार का जवाब देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सही है। सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आपके सामने से कहेंगे। अच्छा, मतलब जो आप वही कहेंगे जो आप सामने से कहना चाहते हैं वही कहेंगे, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMEI में कितने डिजिट होते हैं? अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आया था IMEI में, तो IMEI में कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। जब कंप्यूटर शुरू अवस्था में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हैंग की कंडीशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या हो जाता है? हैंग कर जाता है। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, UPI पिन कितने डिजिट का होता है? तो UPI पिन आप देखते होंगे किसी किसी बैंक में 4 डिजिट का होता है, किसी किसी में 6 डिजिट होता है और किसी में 5 डिजिट होता है। तो UPI पिन जो होती हैं वो आपके 4 से 6 डिजिट की होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।